हेलो। हेलो। कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है कार्तिक। मैं आज आपको निफ्टी के बारे में बताऊंगा और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में भी बताऊंगा। उसके साथ हम मार्केट का एनालिसिस करेंगे और देखते हैं मार्केट को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। पहले मैं चेक करता हूँ जो हमने कल एनालिसिस किए थे वो वर्क हुए या नहीं। ओके। मैं निफ्टी का देख लेता हूँ। ये निफ्टी का एनालिसिस है। ओके। 26। अभी तो भी वहाँ तक पहुँची नहीं है शायद। वहाँ तक नहीं पहुँची। पहुँच जाएगी उसके बाद भी एनालिसिस बाकी है। तो अभी वहाँ तक जाए और उसके बाद देखते हैं। इसका तो एनालिसिस यही है। ओके। अब मैं उसमें देखता हूँ बैंक निफ्टी में क्या रहा एनालिसिस। बैंक निफ्टी। हाँ। बैंक निफ्टी कल का ही लगा हुआ है। ये देखो बैंक निफ्टी में कल थोड़ा बहुत अप हुआ है तो ये मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी हुआ। बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर आया है। हल्का इस जोन से उठकर आया है। ये जोन था कल। दिखा देता हूँ कल का एक शॉट है मेरे पास। ये देखो। ये देखो ये जोन था मेरे पास कल। सिर्फ यहाँ था। ओनली वन। हाउ मच टाइम फ्रेम ये था सिर्फ। यहाँ था। यहाँ से मार्केट नीचे गया। नीचे आके फिर ऊपर आया है। अच्छा एनालिसिस रहा। कितने पॉइंट्स कवर किए अगर मैं इसमें देखूँ यहाँ से 270 पॉइंट बैंक निफ्टी में। मैं अपना मिडिल जोन से देखता हूँ। 200 के समथिंग पॉइंट्स हमने कवर किया। मैं सेंसेक्स और देखता हूँ सेंसेक्स में क्या व्यू रहा हमारा। ये रहा सेंसेक्स। सेंसेक्स का वही व्यू है। सेंसेक्स भी अपना अप के लिए आया है और ये देखो रिटेस्ट करके दोबारा ऊपर जाने की कोशिश किया। वेल डन। एनालिसिस रहा सेंसेक्स में भी। चलो निफ्टी में चलते हैं। निफ्टी में देखते हैं क्या चल रहा है। या निफ्टी में हम उस जोन का वेट करेंगे। अभी निफ्टी जोन पे नहीं आई सो इसलिए हम व्यू नहीं देख सकते। मैं कुछ और बताता हूँ। चलो हमारे एनालिसिस चेक हो चुके हैं। अब हम निफ्टी का एनालिसिस करते हैं नॉर्मली जैसा हम करते हैं और मार्केट को सॉल्व करते हैं पर कैंडल के अकॉर्डिंग। ओके। ट्रेडर्स क्या चल रहा है आजकल ये देख सकता हूँ मार्केट में। इस समय मार्केट ने जोन फेल कर दिया। ये जोन मार्केट ने फेल किया है एक अच्छी कैंडल के साथ। क्या इसके नीचे और जोन है? ओ माय गॉड ऐसा जोन है ही नहीं है। अच्छा व्यू तो उसका नीचे का ही लग रहा है फिलहाल तो। ओके। हाँ। अब मैं इसका एक और जोन देख लेता हूँ जैसे कि ये जोन हमारा रहेगा। मैं सप्लाई डिमांड के कॉन्सेप्ट से और देख लेता हूँ। मैं यहाँ ये लगा देता हूँ। ये यहाँ लगा है और इसका हाफ जोन से मार्केट उठ गया। ओके। मैं दिखाता हूँ यहाँ ये प्रॉपर हाफ जोन से मार्केट उठ गया। मैं बस ये हटा देता हूँ बस दिखाने के लिए बताया था। ये देखते हैं। बस मैंने हाँ ये वाली सप्लाई क्यों ली मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये मैंने इसलिए ली क्योंकि यहाँ पे भी एक पैटर्न बना हुआ था हैंगिंग मैन और उसके सेम टू सेम ये पैटर्न था। तो सेम टू सेम ये सप्लाई इसलिए लगाई है मैंने और कोई रीज़न नहीं था। ओके। मैं अब इसमें यहाँ रिवर्सल जोन लगा देता हूँ फिलहाल के लिए। ये मेरा रिवर्सल जोन है। 1.5 गुना सप्लाई आई है यहाँ पर इस जोन पर। इसमें यहाँ लगा देता हूँ। ओके। 1.5 गुना सप्लाई आई है।
यहाँ से रिवर्सल भी देख सकते हैं हम। और मार्केट यहाँ पर फेल कर कर फिर ऊपर आई है। कितने पॉइंट्स उठी है वैसे फिलहाल, फिलहाल देख सकते हैं 11 पॉइंट्स है। कोई नहीं, जब ये सप्लाई हमने ये डिकोड किया, अब हम डिमांड की बात, तो डिमांड क्या लेंगे? डिमांड में ये वाली देखूंगा। अगर यहाँ मैं सोचूं तो डिमांड वो मैं ये वाली देखूंगा। ये वाली डिमांड में देखूंगा। मैं यहाँ पे इसका रिवर्सल जोन हाफ एंड लगा देता हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ पहले फिलहाल। ओके, अभी इसका व्यू नहीं लग रहा शायद ऊपर जाने का। शायद ये अपनी फुल सप्लाई यूज़ करे 2x, उसके बाद देखते हैं। अब मार्केट में जोन अच्छा बना हुआ है। ये इन्वर्टेड हैमर पावरफुल नहीं आया, छोटा है, शायद इसी यही रीज़न होगा मार्केट को उठाने में हेल्प कर रहा है। तो देखते हैं, मार्केट ने इस जोन को भी फेल किया है, मतलब यहाँ की भी लिक्विडिटी दिखाई है। इस जोन का फेल होने का रीज़न ये है कि मार्केट का व्यू बहुत कम है ऊपर जाने का, इसका मतलब देखते हैं। ये देखो, मैं इसमें देखता हूँ यहाँ कहीं तो ऐसा कोई जोन नहीं था। ये जोन, मैं इस जोन पे एक ये भी देखता हूँ लगाकर, ये वर्केबल है या नहीं। ये ठीक है। देखते हैं इस जोन के बाद क्या आता है। इस जोन फेल करे मार्केट, ये जोन मार्केट फेल करे, फिर हम देखते हैं क्या व्यू रहेगा। मैं इसका फुल जोन लगा देता हूँ, फुल हाफ जोन जो बचा था हमारा। हम्म, ये जोन में लगाता हूँ पूरा प्रॉपर। ये जोन लगा दिया मैंने। इस जोन के साथ में ये भी देख सकता हूँ, यहाँ से ये सप्लाई आई, मैं ये भी लगा सकता हूँ। ओके, मैं वर्क इस पर ही करूँगा। और बताओ ट्रेडर्स कैसे हैं आप सभी? अब इस जोन का वेट करते हैं। वैसे तो व्यू नीचे का ही लग रहा है, तो मैं ज़्यादा आपके लिए तो सोच नहीं सकता। का रीज़न ये है क्योंकि मार्केट में रिसेंट कुछ नहीं बचा, बहुत दूर जाकर है यार, तो आपका तो बहुत कम से सोचना पड़ेगा। मार्केट इस जोन पे चल रही है, मैं फिर भी अगर लगाना चाहूँ तो मैं ये लगाने की कोशिश करूँगा और नीचे आके ये इसका रिसेंट लो देख सकता हूँ। ओके, और देखते हैं और क्या व्यू रहेगा यहाँ पर।
हम्म। ये भी देखो, जोन का व्यू देखते हैं क्या रहता है अब, ना। चलो, ये भी टूटता तो फिर मार्केट का डाउन फेज का वही रहेगा मेरा व्यू। बस ये है कि मैं जो यहाँ पे ये सप्लाई आई थी, मैं इसे डबल कर लूँगा, बस इतना है। मैं सप्लाई को डबल कर लूँगा, उसके बाद व्यू देखते हैं क्या रहेगा मार्केट का। ये निफ्टी का व्यू था ये, जो कि चल रहा है मार्केट में एट टाइम, जो कि एक इसके साथ कैंडल बनी है टाइप ऑफ मारूज टाइप। हाँ, देखते हैं, ये यहाँ भी बनी थी और यहाँ भी बनी है, देखते हैं क्या जोन रहता है। अच्छा फॉल आया वैसे, ये पॉइंट्स अच्छे आए हैं निफ्टी में, बिल्कुल यहाँ से रहे यहाँ तक का अच्छा फॉल है। दसम इसे एलिप्स टाइप ऑफ एलिस भी डिकोड कर सकते हैं ये मैं यहाँ लगाता हूँ हाँ, टाइप ऑफ एलिस भी डिकोड कर सकते हैं। चलो, आज मार्केट में ज़्यादा बड़ी तो स्ट्रीम नहीं रहेगी। आज मुझे कहीं जाना है, तो मैं आपको कुछ ट्रेडर्स के लिए बता देता हूँ, थोड़ा निफ्टी में और ट्रेड्स कैसे करनी चाहिए, क्या टाइप से है, उसके बारे में बता देता हूँ आपको। गैप अप और गैप डाउन के कुछ स्ट्रेटजी कुछ बता देता हूँ। चलो, आज गैप अप और गैप डाउन का थोड़ा सा बताऊँगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे भी तो क्या नाम, अगर मैं सब कुछ यहाँ फ्री में बता दूंगा, मेरा क्या बेनिफिट होगा। ऑलमोस्ट बेनिफिट की बात भी है, और ये भी है कि मार्केट में अगर मैं सब कुछ यहाँ फ्री में बताऊंगा तो लोगों को उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। रियलिटी तो ये है, उसकी वैल्यू नहीं करेंगे लोग। मैं बता तो दूंगा, कोई करे तो वैल्यू, तभी तो कोई करेगा ही नहीं वैल्यू। सो मुझे इसलिए ही चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। गैप अप और गैप डाउन का थोड़ा बताता हूँ मैं आज। टॉपिक रहेगा टुडे टॉपिक टू टॉपिक रहेगा हमारा गैप अप गैप डाउन। ओके, टुडे हमारा टॉपिक ये रहेगा, गैप अप गैप डाउन। ट्रेडर लॉजिस्टिक्स। तो आज का टॉपिक यही रहेगा, गैप अप गैप डाउन का। मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको थोड़ा, शायद से आपकी हेल्प हो। हमें पहले मैं एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता हूँ मार्केट में, ये देखना है। ये कोई स्ट्रक्चर बना मार्केट में, ओके, और ये कोई स्ट्रक्चर बना मार्केट में, दूसरा बना के दिखाता हूँ। छोटा सा टॉपिक है, उसे समझना है, क्लियरली बताता हूँ आपको।
ये बना। अब इसमें देखना है कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा है। यहाँ जो ट्रेंड चल रहा है ये अप है। अप ट्रेंड है। ओके। और यहाँ लिख देता हूँ डाउन ट्रेंड है। ओके। यहाँ अप ट्रेंड चल रहा है और ये डाउन ट्रेंड है। अब इसमें हमें ये देखना है कि गैप गैप अप गैप डाउन की जो स्ट्रेटेजी है मैं इसे लिख देता हूँ। ओके। इसमें बस ये देखना है गैप और गैप डाउन का सिर्फ आपने देखा होगा कि मार्केट में कोई भी ट्रेंड चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम गैप अप और गैप डाउन सोच सकते हैं। जैसे मार्केट में निफ्टी की बात बताऊँ, निफ्टी में आपको देखना है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। कोई सा भी ट्रेंड चल रहा हो उसके अकॉर्डिंग ही गैप अप और गैप डाउन होगा। ओके। अगर अप ट्रेंड है तो मार्केट मेजर अप जाएगी और डाउन ट्रेंड है तो मार्केट मेजर डाउन जाएगी। ये 80% 70% प्रूव होता है, अच्छा वर्क करता है। मैं दिखा देता हूँ आपको। ओके। जैसे ही आप ट्रेंड में तो यहाँ मेजर में लिख देता हूँ, नहीं सकता, मेजर अप गैप अप होंगे। गैप अप होंगे। ओके। और ये मेजर गैप गैप डाउन होंगे। आपको समझना है कि अगर मार्केट में अप ट्रेंड है तो आपको मेजर गैप अप मिलेगा मार्केट में, गैप अप गैप अप गैप अप। और अगर आपको डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट, बस ट्रेंड देखना है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देख लेना या 2 आवर के टाइम फ्रेम पर देख लेना, आपको दिखेगा 100% ये वर्किंग है। बस ट्रेंड समझना कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग चलते जाओ और गैप अप गैप डाउन निकालते जाओ। सिंपल सा एक टॉपिक है जिसे हमें समझने, कोई महाभारत इसमें नहीं है, बस सिंपल सा है। अगर अप ट्रेंड है तो आपको अप के लिए फेफर है, अगर डाउन ट्रेंड है तो आपको डाउन के लिए जाना है, बस ये है और कुछ नहीं। अब मैं दिखाता हूँ इसे रियल मार्केट में ये कैसे वर्क करता है। मैं ज़रा टाइम फ्रेम थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं 30 मिनट्स पर आता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ अप और गैप डाउन का क्या व्यू है। ये देखिए मार्केट मेरा यहाँ से गैप अप था, ये अप आया, नीचे गई मार्केट। अभी देखो ट्रेंड अप का है, गैप अप गैप अप, मार्केट नीचे आया, यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ, उसके बाद मार्केट में फिर आपको थोड़ा सा अप ही मिलेगा। ये देखिए मेजर आपको ये अप में ही मिलेंगे। देखो यहाँ डाउन मिला क्योंकि ट्रेंड डाउन था, अब यहाँ ट्रेंड उठाया तो अप में मिला है। देखो ये अप में, मैं दिखाता हूँ, ये अप में, ये अप में। ओके। जहाँ आपको ट्रेंड डाउन सा हो जाएगा ना, वहाँ आपको जैसे ये कितना अप में मिला है, ये अप में मिला है। और दिखाता हूँ मैं, वर्किंग है यार, बहुत अच्छा वर्क करता है। आप इससे बहुत अच्छा रिवॉर्ड निकाल, ये देखिए अप ट्रेंड है ना आपका, अप गैप अप हल्का तो है, ये देखो गैप अप आया यहाँ भी। उसके बाद ये नहीं आया गैप अप, ये डाउन आया, कोई बात नहीं, एक आधा तो आता ही है डाउन ट्रेंड से, तो डाउन में ये देखिए डाउन में आ गया। मेजर आपको आपके ही मिलेंगे, जैसे ये जोन रहा। ओके। और दिखाता हूँ, ये अप था, देख लो यार पूरा अप चल रहा है, ये अप था, ये देखिए ये अप है, ये अप है, तो मार्केट तो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। वाओ, ये देखो कितना ट्रेंड है ना, ये देखो यहाँ ट्रेंड चेंज हुआ, ये रहा गैप अप, कितना अच्छा आया है। अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आपको डाउन में ही सारे वो मिलेंगे पिकआउट। बहुत अच्छा वो है मार्केट को समझने का ये व्यू, ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलो, गैप अप गैप डाउन में।
ये देखो प्रॉपर ये ये मैंने आपको दिखाया है कि ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है अगर आप एक गैप अप और गैप डाउन के बारे में समझते हैं। ओके, अब मेरा बस मार्केट का यही एनालिसिस था आज का। अब मैं बस यही चाहता हूँ या तो मार्केट यहाँ से ऊपर आए, जो कि चले कोशिश करे, या फिर इस लाइन को तोड़े। ओके, फिर हम और देखते हैं अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। बस आपको ये समझना है कि अप ट्रेंड के साथ चलना है तो अप ट्रेंड के साथ हम अप के लिए सोचेंगे और अप के ही बारे में बात करेंगे, और डाउन ट्रेंड है तो डाउन के बारे में। टुडे टॉपिक था गैप अप गैप डाउन स्ट्रैटेजी, लिख देता हूँ इसका आगे स्ट्रैटेजी। गैप अप गैप डाउन की स्ट्रैटेजी है, बहुत अच्छा वर्क करती है मार्केट में और कर रही है। आज भी आप देखोगे तो गैप डाउन खुला है मार्केट, क्योंकि मार्केट का व्यू डाउन का था तो डाउन खुला है, जैसे ये था। और आज का भी ये है। ये जोन थोड़ा है जो कि हमें समझना है। इसमें मैं इसका ये जोन और देखता हूँ। ये जोन अगर टूटे तो अच्छी बात है। मैं इसका व्यू देखना चाहता हूँ बस मार्केट का कि ये आए। और मैं थोड़ा ट्रेडर्स के बारे में बताता हूँ कि अगर आपको, जैसे कुछ ट्रेडर्स होते हैं जिन्हें मार्केट में गैप अप और गैप डाउन में पैसा लगाने में मज़ा आता है, पर वे ऐसे लगा देते हैं कि डाउन जाएगा अप जाएगा। पर मैं तो ये सोचता हूँ कि आपको ट्रेंड के साथ चलना चाहिए और ट्रेंड के साथ वर्क करना चाहिए। ऐसे कि जब आप एक दिन पहले जब इसमें ट्रेड लगाते हैं गैप अप के लिए या गैप डाउन के लिए, तो आप वहाँ सोचें कि ट्रेंड कौन सा है। अगर ट्रेंड अप का चल रहा है, रिवर्सल आ सकता है और मार्केट जा सकता है, ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, आपको लगता है, और ट्रेंड भी सपोर्टिव है, तो आप लगाइए, क्या दिक्कत है। और कैसे लगाना है भाई, उसके लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। कैसा एनालिसिस? आपको अपनी कैपिटल का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अपना ट्रेड का ध्यान रखना पड़ेगा, किस टाइप से ट्रेड लगानी है। अगर मेरे पास 100 रुपीज़ है, ओके, तो मैं उस 100 रुपीज़ को कैसे मैनेज करूँगा वो आना चाहिए। बस आपको ये ध्यान आना चाहिए कि मेरा 100 रुपीज़ का 1 से 2% होना चाहिए पर ट्रेड में। अगर निफ्टी में बात करें तो आपका 1 लाख होना चाहिए आपके पास, 1 से 2 लाख, अगर ऑप्शन बाइंग करनी है तो। क्योंकि आपका 1 से 2% होना चाहिए, और उस 1-2% से आपको 1-2% ही बनाना है जितना आपका टारगेट है। ऐसा नहीं कि उससे 10% बना लिया, उतना ही बनाना है। ये रियलिटी है कि आपके पास 100 रुपीज़ हैं, तो आपको 1:1 का निकालना है या फिर 2 का रिस्क लेना है। आपके पास, अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो आपके पास 1.5-2 होने चाहिए, 1.5-2 लाख रुपए होने चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन बाइंग करिए, सब नहीं लगाना। अगर ऑप्शन आपका 7,000 या 8,000 या 10,000 का पड़ रहा है तो वो लगाइए आप। उसमें से भी आप रिस्क को मैनेज करिए अगर आपको गैप अप गैप डाउन करना है, जिसमें आपको 3 से 4 हज़ार रुपये सिर्फ लगना चाहिए। 5,000 रुपये, कम से कम 5,000 लगना चाहिए। ये आपका 4-5-6% लगता है, पर इतना लॉस, तो आपको लॉस सिर्फ इसमें 1-2% लेना है। अगर 2 लाख का 2,000 लॉस होना चाहिए आपका, वो भी आपको समझना चाहिए, आपको ऐसा लगाना चाहिए, मैनेज करना चाहिए मार्केट को। ओके, आप देखोगे कि मेजर जो ट्रेड है ना, मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड्स आप प्रॉफिटेबल रहोगे अगर आप कैपिटल को मैनेज करके और ट्रेड को मैनेज करके कि कितनी लॉट से ट्रेड लेनी है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, और रिस्क को मैनेज करके कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरा क्या होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग करके आप ट्रेड लेते हो तो आपको कोई हराने वाला नहीं है। आपको निफ्टी भी पैसे देगा, जहाँ आप ट्रेड करोगे वहाँ आपको पैसा मिलेगा। ओके, तो मेरा ये एनालिसिस था। करो, कि आजकल लोग करते हैं यार, गैप अप गैप डाउन ट्रेडिंग अच्छी है और समझ में भी आती है। आप इसमें, इससे आप सेंसेक्स में भी कर सकते हैं। मैं सेंसेक्स में दिखाऊँ आपको, सेंसेक्स में एक भी सेंसेक्स का भी देख लेते हैं क्या रहेगा। कुछ लोग सेंसेक्स में भी करते हैं, ये देखो टाइम फ्रेम चेंज कर 30 मिनट्स। ये देखो, अगर आप देखोगे कि ये यहाँ अप उठाया, गैप अप, यहाँ डाउन आ गया गैप डाउन। ये देखो अप 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 आया, ये डाउन हो गया तो डाउन 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 डाउन, डाउन है तो डाउन 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 डाउन,
अप, डाउन डाउन, वी अप करेगा, अप डाउन, अप, अप आया है, यहाँ डाउन था तो ट्रेंड का भी देखना होता है, ये देखो डाउन, अप, अप अप अप। तो ये आपको मिलेगा, आपको हर मार्केट में ये मिलेगा। बस आपको समझना है कि मुझे इसे कैसे समझना है। ये आपको हर मार्केट में मिलेगा। वर्क करने के लिए ये देखो, ये आपको हर मार्केट में मिलेगा। गैप अप और गैप डाउन कैसे मैनेज करना है। अगर आप मुझे बताएं तो मैं आपको निफ्टी में एक अच्छी स्ट्रैटेजी भी बताता हूँ। रोज़ के डेली बेसिस पे बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ न्यू तो आपको बता रहा हूँ। अगर आप मुझसे कहें तो मैं आपको कैपिटल को कैसे मैनेज करना चाहिए, रिस्क को कैसे मैनेज करना चाहिए और ट्रेड को कैसे मैनेज करना चाहिए, मैं आपको वो भी बताऊंगा। ओके। और आपको ट्रेडिंग की हर चीज़ का मैं नॉलेज दूंगा। ट्रेडिंग को हर तरह की नॉलेज मैं आपको दूंगा। आप जैसा चाहे वैसा ट्रेड कर सकते हैं। आपको अगर स्विंग ट्रेड करना है तो स्विंग के टाइप की भी नॉलेज मैं दे सकता हूँ। ओके। इंटरडे और स्कैल्पिंग की भी दे सकता हूँ। ये बस नॉर्मली दे सकता हूँ। मेरा फोकस हमेशा यही रहेगा कि मैं मार्केट के साथ चलूँ और आपको भी मार्केट के साथ चलाऊँ। मेरा फोकस ये नहीं रहेगा कि मार्केट के अगेंस्ट जाने का या आपको अगेंस्ट लेके जाने का। हमेशा मार्केट के साथ चलिए। आप देखेंगे कि मेजॉरिटी केसेस में आपका प्रॉफिट ही रहेगा लॉस की जगह। अगर मार्केट के आप अगेंस्ट जाओगे तो आप कभी भी जीत नहीं सकते मार्केट से। मार्केट के साथ चलिए। और बात रही जो इंडिकेटर्स पे वर्क करते हैं, कोई बात नहीं, करिए। अच्छी चीज़ है इंडिकेटर भी, ऐसी बात नहीं है कि इंडिकेटर से प्रॉफिट नहीं होता। सही प्रॉफिट होता है, पर प्रैक्टिस। ओके। जिन्होंने 1000 बार प्रैक्टिस की हो, 1000 2000 बार प्रैक्टिस की हो, उनका नहीं है। जो 100 बार करके कह रहे हैं कि इंडिकेटर से पैसा नहीं बन रहा, भाई कम से कम 1000 बार प्रैक्टिस तो कर रियल मार्केट में, तब पता चलेगा कि प्रॉफिट लॉस क्या है। तो आप ऐसे ही वर्क करिए। और ये हमारा रिवर्सल एरिया अभी निकला नहीं यार, मार्केट यहीं घूम रही है। सो ये तोड़े तो मैं स्ट्रीम को एंड करूँ। मैं भी बस यही रहेगा कि आपको समझाना कि मार्केट में क्या क्या होता है, कैसे कैसे मार्केट में हम एनालिसिस करते हैं, कैसे कैसे मार्केट को समझते हैं। आप समझिए, वर्क कीजिए, ट्रेडिंग करिए। क्योंकि सब बोलते हैं ये जुआ है, पर यार एक बात का ध्यान रखना, बिलीव योर सेल्फ। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है ना, तो आप कमा लोगे, बना लोगे। क्यों? क्योंकि इस यहाँ से जब और लोग बना रहे तो आप क्यों नहीं बना सकते? उनमें ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते? ये सोचना चाहिए आपको। आप ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं कर सकते। बस आपके माइंड में आना चाहिए, आपको ये होना चाहिए, आपकी बॉडी को समझना चाहिए कि ये मैं कर सकता हूँ। करिए यार, कुछ नहीं रखा। हमारे पास 24 आवर होते हैं। ओके। उन 24 आवर में आपको क्या करना है आपको समझना है। आपको अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए। अगर आप अपना टाइम मैनेज नहीं करोगे ना, तो आप पता नहीं, आप जिंदगी काट रहे हो, जी नहीं रहे। इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि जब आप हर चीज़ में खुशी ढूंढने लगते हो ना, हर चीज़ में खुशी, तो आपकी लाइफ बहुत सिंपल हो जाती है यार। कि यार इसमें खुशी मिल रही है, इसमें खुशी। और जब आप हर चीज़ में दुख ढूंढने लगोगे तो भाई दुखी रहोगे। तो खुशी ढूंढ रही है और वो चीज़ ढूंढ रही है जिसमें आपका मन लगता हो। चीज़ों को मैनेज करिए, ट्रेड करिए। मैं व्यू देखता हूँ यहाँ से, मार्केट नीचे आए जल्द से जल्द, या फिर इसका हाई लो कुछ भी तोड़े, मैं स्टेम एंड करता हूँ। ओके। बस यही से तोड़ नहीं रही मार्केट बार बार। हाँ देख, बस ये टूट जाए।
अगर आने वाली 3 कैंडल्स में अगर इसने नहीं तोड़ा तो मैं स्ट्रीम को एंड कर दूंगा। आई हैव टू गो। और कुछ रहा तो नहीं, मैजिक ऐप अब मैजिक ऐप डाउन होंगे। अभी निफ्टी में एनालिसिस चल रहा है, मैंने कोई आज का एनालिसिस इतना खास दिया नहीं। बैंक निफ्टी में भी चल रहा है और सेंसेक्स में भी चलेगा। आज कोई एनालिसिस नहीं है, वेट करते हैं मार्केट के मूव का, तब उसके बाद हम कोई एनालिसिस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में। ओके। व्यू देखते हैं क्या रहेगा। और ये सारे चीज किया है यहाँ पे। उसके बाद बस लास्ट कैंडल और देखते हैं, इसके बाद स्ट्रीम को एंड करते हैं। मैंने के ये फॉन्ट्स को थोड़ा बड़ा है। ओके, आज के लिए इतना ही, और हम एनालिसिस करेंगे। खुश रहिए, मज़े करिए और निफ्टी में ट्रेड करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।